नमस्कार बच्चे, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। हमारे दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो आपको हमेशा आपके चैनल पे मिलता ही रहेगा। ये क्लास 10th का है, चैप्टर 12 है, जो कि जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये हमेशा आपके कुछ क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, प्रश्नावली। ये पुरानी बुक में 13.1 है और जो नई बुक आई वो आपका 12.1 है। आपका 12.1 है। इसमें आपको क्या दे रखा है? दो घनों जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दो घन होते हैं, उन दोनों घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, फलक बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लिखिए आप, घन का आयतन। तो घन का आयतन आपका है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन क्या होता है आपका? ए का क्यूब। ए क्यूब बराबर आपका 64। तो ये आपका एक मान कितना हो जाएगा? 4। बच्चे 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो ए का मान कितना आएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। बस समझ रहे हो आप? अब देखिए, ये दो घन, एक घन, जब दो घन को मिलाया गया तब आपका क्या बन गया? घनाभ बन गया। अब देखिए, ये एल और आपका ये एल दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? आपकी 8 सेंटीमीटर। लिखिए, लेकिन आपका चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल आपका लंबाई में परिवर्तन हुआ है। यहाँ लिखिए आप, घनाभ का लंबाई। तो लंबाई आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस में आपका 4 सेंटीमीटर, आपका 8 सेंटीमीटर घनाभ का लंबाई हो जाएगा। दूसरा, घनाभ का चौड़ाई। घनाभ का चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा, घनाभ का ऊंचाई। ऊंचाई आपको होगा, ये भी आपका 4 होगा, लेकिन लंबाई बस जो है, लंबाई जो है ये आपका दोनों जो सतह था वो सतह में वृद्धि हुआ, 4 इसका भी 4 इसका भी। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखिए आप, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका होगा, फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है 2 ब्रैकेट बंद LB प्लस में BH प्लस में आपका HL। ये आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2 L का मान कितना आपका? 8 इंटू B का मान कितना आपका? 4 प्लस फिर B इंटू एच है ना, तो B इंटू एच, तो B का मान कितना आपका? 4 है और H का मान भी आपका 4 है। फिर प्लस ये HL है ना, H का मान आपका 4 है और L का मान आपको कितना है? 8 है। इसको इंटू कर दे, कितना आपका होगा? 2 8 चौके 32 हो जाएंगे आपके, और आपका इंटू कर दो 4 चौके आपका 16 हो जाएगा। इसे भी इंटू कर दो आप, 8 चौके 32 हो जाएंगे। आप इसको क्या कीजिए, 32 16 और 32 को आप क्या कीजिए, इन्हें जोड़ दो आप। 32 16 और आप 32 से जोड़िए, 80 हो जाएंगे आपके। ये 2 गुने में 80, इन्हें गुना कर दो आप, 80 दोनों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये हो गया। ये आपके बोर्ड में हमेशा 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाता है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किसके आकार का? आपको खोखला अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। इसके ऊपर क्या है? खोखला बेलन आरोपित है। और इधर का अर्धगोलक व्यास 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और बर्तन जो है, पात्र की कुल लंबाई, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए,
यहाँ से लेकर के पूरी लंबाई जो है, ऊंचाई आपका 13 सेंटीमीटर है। और ये क्या पूछ रहा है आपसे, अर्धगोले का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए आप क्या क्या चीज़ दे रखा है, यहाँ लिखिए आप अर्धगोला का जो आपका व्यास है वो आपका 14 सेंटीमीटर है। हमेशा व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ये अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, तो ये अर्धगोला का त्रिज्या आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये आपसे पूछ रहा है कुल ऊंचाई। इसने ये बात नहीं बोला है कि जो बेलन की ऊंचाई, इसने कुल ऊंचाई पूछा। लिखेंगे आप बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई। ये आपका बर्तन की कुल ऊंचाई आपका कितना, आपका 13 सेंटीमीटर। हमें किसी ऊंचाई निकालनी है, हमें आपका ये जो बेलन, इस बेलन की ऊंचाई निकालना है। लिखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर आपका होगा बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या। तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितने है आपकी, तो बर्तन की कुल ऊंचाई आपका है 13 सेंटीमीटर है, तो आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अर्धगोले का त्रिज्या कितना है आपका, अर्धगोला त्रिज्या आपका 7 है, तो ये 7 सेंटीमीटर। ये आपका बेलन का कुल ऊंचाई कितना आपको हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई आपका होगा, बेलन का ऊंचाई ये आपका 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, यहाँ लिखिए आप बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ आपको बर्तन जो है ये पूरा ही बर्तन है, इसमें एक आपका अर्धगोला, एक आपका बेलन। लिखेंगे आप बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, लिखिए आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, लिखेंगे आप 2πRh होता है। और अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, उसके होता है आपके अर्धगोला का वर्ग पृष्ठीय होता है 2πr²। आप देखिए 2πr और 2πr आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 2πr, यहाँ से आपका h बचेगा, यहाँ 2r था, 1r आपका यहाँ बच गया। अब मान पुट कीजिए 2 पाई का मान आपका 22/7 होता है, और r कितना आपका, r आपका 7 है, और h कितना निकला आपका बेलन की, तो 6 निकला है, और r कितना आपका, r आपका 7 है। अब इसमें क्या कीजिएगा, कैंसिल कीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 गुने में आपका 22, इनको आप जोड़ दो, 6 और 7 कितना होता है 13, तो 22 दूनी कितना हो जाए आपका 44 गुने में आपका 13, 572 ये आपका आ गया। हमेशा आपके भिवानी बोर्ड में 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आपका है। एक खिलौने की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है,
और शंकु के आकार, किसके आकार का आपका, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आरोपित है। मतलब कि एक शंकु है, मतलब कि बस एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु आरोपित है, और इसमें आपको ये जो पूरी चीज है ये आपको खिलौने, क्या आपका खिलौने, इस खिलौने की कुल ऊंचाई आपको दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। ये जो खिलौने हैं, इस खिलौने की ऊंचाई आपकी 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और इस खिलौने की त्रिज्या आपको कितना दे रखा है, त्रिज्या आपको 3.5 दे रखा है। लेकिन याद रख लेना, इस खिलौने में शंकु का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इसमें शंकु की ऊंचाई नहीं बोल रखा, इसमें बोल रखा कुल ऊंचाई दे रखा है आपको देखिए इसमें क्या क्या चीज दे रखा है। एक चीज आपको दे रखा है, पहला आपका है शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या कितना आपका है 3.5 दे रखा है, समझे। और ये खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखा है आपको, लेकिन खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना आपको ऊंचाई दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, हमें इस आपका शंकु को ऊंचाई निकालनी, किससे निकालना है, शंकु का। वो कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा कुल ऊंचाई में से जब आप शंकु का त्रिज्या माइनस कर देंगे, तब आपका शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप शंकु का कुल ऊंचाई, तो आपका क्या हो जाएगा खिलौने की कुल ऊंचाई, तो खिलौने की कुल ऊंचाई यहाँ लिखेंगे खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या मान लो आप। अब देखिए खिलौने का कुल ऊंचाई कितना है आपका 15.5, तो 15.5 माइनस त्रिज्या कितना आपका 3.5, तो 3.5 जब आप 15.5 में से आप माइनस करेंगे 3.5 तो कितना आपका आ जाएगा, देखिए 15.5 माइनस 3.5 12। हमेशा आप याद रख लेना पॉइंट के इधर कोई जीरो का वैल्यू नहीं है, जैसे कितना क्या 12 क्या आया 12 शंकु का कुल ऊंचाई, क्या है शंकु का कुल ऊंचाई। लिखेंगे शंकु का कुल ऊंचाई 12। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें क्या क्या चीज आ जाएगा, एक आपका आएगा ये अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये आपका शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र, इन दोनों का जोड़ करके फिर आपका एक खिलौने का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे आप, एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस में आपका आर स्क्वायर। अब आप देखिए एल स्क्वायर शंकु का जो कुल ऊंचाई है कितना आपका है 12, और आपको शंकु का जो त्रिज्या दे रखा है वो आपका 3.5 दे रखा, कोई दिक्कत समझे। अब आप क्या कीजिएगा समझे, अब 3.5 यदि आपको नहीं समझ में आता आप क्या कीजिएगा 3.5 पॉइंट के इधर कितना संख्या है, एक संख्या है ना आपका, तो 10 हो गया, अब काट दो 5 7 35 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 7/2, ये आपका 7/2 का स्क्वायर। फिर एल स्क्वायर 144, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 × 7 49, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, समझे। अब आप क्या कीजिएगा, अभी 1 और 4 का आप क्या लीजिए एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम आपका आएगा 4 आएगा। अब 144 को आप 4 से गुना करो कितना आपका आ जाएगा
तो आपका आएगा 576, कितना आएगा प्लस 49 को आप 1 से गुना करो, 49 एकम 49। तो 576 को जब आप 49 से आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 625/4, समझे। अब आपका L स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 625 में आपका 4। अब ये स्क्वायर वगैरह किस में हो जाएगा आपका रूट में, तो L बराबर कितना आपका हो जाएगा 625/4। तो 625 किसका मान होता है 25 का, 25/2, तो ये आपका L कितना हो जाएगा आपका 25/2 या और कितना जाए आपका 12.5 सेंटीमीटर, इसका मान होगा आपका L का। अब हमें क्या निकालना, हमें खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना, किसका खिलौने का। लिखिए आप खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आपका अर्धगोला पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, तो ये आपका होता πr_l, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr²। इन दोनों में क्या कॉमन आपका, इन दोनों में आपका है πr कॉमन है। यहाँ एक तो l बच गया, यहाँ पे एक क्या बच गया आपका 2r, समझे। अब आपका पाई का मान क्या होता है 22 में आपका 7, और r का मान कितना आपको दे रखा है 3.5 दे रखा है, और l का मान कितना आपका 12.5, कितना आपका 12.5, 2 इंटू r का मान कितना आपका 3.5। आप इसे काट दो, 7 के बारे में 35 कितना मान आपका आता है, तो 7 एकम 7, 7 पचे 0.5 हो गया। अब 22 को आप 5 गुना, 22 पंचे कितना होता है आपका 110, 22 पंचे 110। पॉइंट के इधर 0 कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, क्या बचेगा आपका 12.5। अब इसे इंटू कर दो, 35 दूनी 70, 7.0 हो जाएगा। अब इन दोनों क्या कीजिए आपस में जोड़िए, कैसे जोड़िएगा देखिए 12.5 प्लस में 7.0, तो 5 7 दोनों 1, क्या आपका हो जाएगा 19.5। तो ये देखें 11 गुने में 19.5। अब गुना कीजिए 119 को 11 से, 5 9 1 5 9 1 2145, क्या है आपका 2145 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके